तो आ गए आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 जॉब्स के बारे में, जो कि आप बीएससी या एमएससी करने के बाद कर सकते हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है इनमें। तो ज़्यादा वेट नहीं करना, जल्दी से चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। उसमें एक चीज़ और बतानी है आपको कि अगर आप आईआईटी जैम एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, तो अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों के लिए एक बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है रैंक बूस्टर बैच थर्ड एम्बिशन फॉर आईआईटी जैम 2022 अनअकैडमी के ऊपर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में है। ये 6 तारीख से शुरू होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आईआईटी जैम का, आप नेट का, जेआरएफ का, कोई भी सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में, और आपको चाहिए 10% डिस्काउंट, तो आप कोड यूज कीजिए चॉक टॉक 10, आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना जो मेन वीडियो है कि हमारे कौन कौन से टॉप 5 जॉब्स हैं बीएससी या एमएससी करने के बाद में। नंबर 5 पर आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एनालिसिस वाली जो जॉब्स होती हैं। ये आप किसी भी फार्मा कंपनी में, फूड कंपनी में, लाइक ब्रिटानिया, पार्ले जी, आपका मदर डेयरी, कोई भी फूड की कंपनी हो, कोई भी फार्मा कंपनी हो, या किसी भी कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट जो कि हम खाते हैं या यूज करते हैं अपने बॉडी पर या किसी भी जानवर वगैरह के लिए, तो वहां पर ही ज्यादा जॉब्स होती हैं। वहां पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। उसमें आपको करना क्या रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट बन के आया, बनने से पहले रॉ मटेरियल का टेस्ट और बनने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट का टेस्टिंग आपको करनी होती है। तो ये होती हैं जॉब्स। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि आपने सिर्फ बीएससी किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एमएससी किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको ये जॉब मिल रही है किसी अच्छे कंपनी में, तो आपको लगभग 25,000 तक की सैलरी आसानी से मिल जाएगी। एट नंबर 4 वी हैव रिसर्च जॉब्स। माफी चाहूंगा आपसे, यहाँ पर शायद बच्चे आज ज्यादा शोर कर रहे हैं, कुछ चिड़िया वगैरह भी बोल रही है, शायद आपको शोर आ रहा हो थोड़ा बहुत। हालांकि माइक अच्छा है, पता नहीं बाहर के शोर को कैप्चर कर रहा होगा कि ये नहीं कर रहा होगा। तो अगर शोर आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। नंबर 4 पर मैं बताता हूं आपको रिसर्च जॉब्स जो होते हैं, जो आपको बीएससी करने के बाद में, आप एमएससी में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आप एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसका नाम है नेट, या फिर जिसे जेआरएफ भी कहते हैं। बेसिकली नेट और जेआरएफ एक ही चीज है। आपको नंबर के बेसिस पर नेट मिलेगा या जेआरएफ मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो अगर आप ये एमएससी में एडमिशन लेने के बाद इस एग्जाम को देते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए है, क्योंकि एमएससी में जाते ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये क्वालिफाई अगर आपका हो जाता है, क्वालिफाई होते ही आपको पीएचडी करने के लिए मिलेगा अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और आपको जो है 35 से 40 हजार रुपए, और इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही शायद अगले साल से आपको वो मिलेंगे पूरे 5 साल तक, जबकि आपका पीएचडी भी चलेगा। पीएचडी करने का सारा खर्चा, और ये आपको लगभग 40,000 के आसपास फीस। तो इसके इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं, सैलरी मिलेगी, पीएचडी करने को मिलेगा, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। एट नंबर 3 वी हैव साइंटिस्ट असिस्टेंट। जो ये सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, इनके असिस्टेंट, आप जो ये जॉब बहुत अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी होती है इसमें। तो ये आप, या फिर एक साथ में इसी के ही लैब टेक्नीशियन की जॉब होती हैं, जो कि आपको बीएससी एमएससी करने के बाद में मिलती हैं, और उसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। 40 से 60 हज़ार तक इसमें सैलरी आपकी हो सकती है अगर आप फ्रेशर हैं। इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम निकलते हैं इसके, और आपका जो नेट जेआरएफ का है वो भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपको जो है कुछ दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग होने के बाद में, और आपको इतनी सैलरी मिलने लगेगी। ये फ्रेशर वाली जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद में एट नंबर 2 वी हैव डीबीटी के जॉब्स, जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, या फिर आईसीएआर, एआरआई, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, मलेरिया इंस्टीट्यूट, एम्स, इतने जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, या जैसे कि बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, इस तरह के डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जॉब वैकेंसीज निकालते हैं। उनमें जो है बायोलॉजी वाली भी जॉब्स होती हैं। आप चाहे बायोटेक से हो, माइक्रो से हो, वायरोलॉजी से हो, किसी भी फील्ड से हो, सबके लिए ऑलमोस्ट जॉब निकलते हैं। आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट भी मिल सकती है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। साइंटिस्ट ए आपको कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है अगर आपके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब करने के बाद में। तो ये एक ओवरऑल वेल बैलेंस्ड ऑप्शन है। नाउ इतनी वेटिंग के बाद में एट नंबर 1 जो जॉब है, एसएससी स्टेट सर्विस कमीशन। आपके जितने भी स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं। वहां पर क्या जॉब रहती है,
बीएससी माइक्रो या एमएससी वालों के लिए। हालांकि उसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही है, तो आप चाहे सीबीजेड से हैं, माइक्रो, बायोटेक, बॉटनी, जूलॉजी किसी से भी हैं आप, वहाँ पर आप एलिजिबल हैं और उसमें जॉब कराएंगी जितने भी इंस्पेक्टर लेवल की जॉब हैं। लाइक अगर आप फूड टेक से आपने बीएससी किया है, आपने फूड माइक्रो से किया है, आपने सिंपल माइक्रो से किया है, आपने बायोटेक से किया है, तो आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सबसे बेहतरीन जॉब है। या इसी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, कुछ एसएससी में प्रोफेसर की जॉब निकलती है, बेस्ट जॉब होती है। बहुत शोर आ रहा है यार आज बाहर से, आज आई एम रियली सॉरी, इन बच्चों को बहुत शैतान है ये बच्चे, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस आपका जो पोस्ट है वो तो एकदम नंबर वन लेवल का होता है। तो ये टॉप 5 जॉब्स के बारे में था। अगर आपको पसंद आया हो और कोई क्वेरीज हो किसी भी आपको इससे रिलेटेड जॉब्स में, सब्जेक्ट्स में, करियर ऑप्शंस में, किसी में भी, तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।